हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 अब पूरी हो गई और एक सवाल जो बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा कि वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है या नहीं होती है, कहाँ तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है, और बहुत सारे छात्र वेटिंग लिस्ट को लेकर कंफ्यूज हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी बिल्कुल डिटेल में वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्या होता है वेटिंग लिस्ट, कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है या किसी का रुक भी जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने एक पैनल डाउनलोड किया हुआ है टीजीटी का, और आपके सामने यहाँ पर है टीजीटी हिंदी। अब बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कहाँ पर है, और हमारे नाम के सामने तो वेटिंग लिस्ट लिखा नहीं है। तो दोस्तों पैनल में सिलेक्शन एज का जो कॉलम है, उस कॉलम में अगर कैटेगरी लिखी गई है, इसका मतलब इन छात्रों का सिलेक्शन हो गया है उस कैटेगरी में। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके नाम के भी सामने सेलेक्टेड या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होता है, सिर्फ कैटेगरी लिखी होती है। अगर कैटेगरी लिखा है तो आप मानिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। और ऐसे छात्रों ने अपना संस्था आवंटन भी भर दिया और उनका संस्था आवंटन भी हो गया है। और जिन भी छात्रों के नाम के सामने जो सिलेक्शन एज वाला कॉलम है, अगर वो खाली है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि टीजीटी हिंदी बालक वर्ग की बात करें, 1744 पे अरुण कुमार तिवारी जी हैं और इनका सिलेक्शन एज वाला कॉलम खाली है। तो ये हैं वेटिंग लिस्ट में, इन्होंने अपने संस्था का विकल्प नहीं भरा होगा। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट वालों को भरना था कि नहीं भरना था, हमने तो नहीं भरा, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तो वेटिंग लिस्ट वालों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आपको अभी संस्था का विकल्प नहीं देना था। तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने पहले भी बताया था और आज एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों का ज्वाइनिंग अलग से होगा। और एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे छात्रों का ये भी है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जितने पद हैं, क्या उतने ही नाम इस पैनल में जारी किए गए हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और इससे आप लोगों को वेटिंग लिस्ट का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो पैनल का लिस्ट होता है उसमें ऊपर जब शुरुआत होती है तो बालक वर्ग के छात्र होते हैं, और इसी में नीचे आप देखेंगे ये बालिका वर्ग है। चलिए मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ बालिका वर्ग में कितने छात्राओं का नाम इस पैनल में है। तो देख पाएंगे टोटल 267 है। मैं बालिका वर्ग से दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नाम थोड़ा सा कम है तो समझने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा 267 अभ्यर्थियों का नाम है टीजीटी हिंदी बालिका वर्ग में। और ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन टीजीटी 2021 का, और इसमें देखिए बालिका वर्ग हिंदी में पद कितने थे। तो बालिका वर्ग हिंदी में 214 पद थे। तो 214 को ही अभी फिलहाल नौकरी मिलेगी, 214 का ही अभी संस्था आवंटन होगा। अब इस 214 में से जितने भी छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को मौका मिलेगा। तो 267 का नाम है पैनल में, जिसमें 214 नाम के सामने कैटेगरी लिखी है, तो उनका संस्था आवंटन हो गया है। अब इसमें से जितने लोग छोड़ेंगे सीट, तो उन सीटों पर 214 के बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको मौका मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर अब हो गया होगा कि पैनल जारी होने का मतलब नौकरी पक्की नहीं होती है। पैनल में 25% एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट भी है। 214 का जब आप 25% निकालेंगे तो ये दोस्तों आपका एग्जैक्टली 267.5 आ जाएगा। जब आप 25% निकाल कर इसमें जोड़ देंगे यानी कि 125% निकालेंगे तो एग्जैक्टली 25% टीजीटी 2021 में वेटिंग लिस्ट जारी की गई। इसी तरह से पीजीटी का भी है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। साथ ही साथ हिंदी का बालिका वर्ग में अगर हम कैटेगरी वाइज पद देखें, जनरल का 125 है, ओबीसी का 52 है, एससी का 37 है, एसटी का इसमें पद नहीं था। तो जिस भी कैटेगरी का छात्र अपनी सीट छोड़ता है, मान लीजिए ओबीसी के 10 छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उन 10 सीटों पर ओबीसी के छात्रों का चयन होगा। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर चयन होता है
और यदि छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा होगा। और यदि जनरल के 10 छात्रों ने या 8 छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया तो उन सीटों पर जनरल कैटेगरी वाले छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। ये पैनल है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, जिन छात्रों का सिलेक्शन हो गया उनके नाम के सामने कैटेगरी लिखा हुआ। सिलेक्शन का मतलब कि इनका संस्था आवंटित हो गया है। अब ये ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है। ज्वाइन नहीं करेंगे जितने लोग, उतना ही फ़ायदा होगा वेटिंग लिस्ट वालों को। तो 214 का देखिए दोस्तों, यहाँ पर संस्था आवंटन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया इतनी सीटें थी और 214 के बाद अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और अब ये जो रजनी है 215 पर, अब इनका वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान है जनरल कैटेगरी में। इनको अब ज्वाइनिंग 215 के रैंक से नहीं मिलेगी, बल्कि अब यहाँ से 1 नंबर का इनका वेटिंग लिस्ट हो गया। इंदिरा जी का 2 हो गया, सपना का 3 हो गया, इनका 4 हो गया। तो इस तरह से अब वेटिंग लिस्ट होगा। अब आप अपने कैटेगरी में अपना देख लीजिए कि आप किस नंबर पर वेटिंग लिस्ट में हैं। 25% का वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों 10% ही छात्रों का जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो पाती है। 5% से 10% तक, 5% के आसपास अगर है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है, जो कि एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, कि लगभग 10% जो एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट है उन पर ज्वाइनिंग हो जाती है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 1000 पद हैं तो 25% तो हो गया आपका 250, यानी कि कुल 1250 लोगों का पैनल जारी होगा। तो क्या 1000 में 250 लोग अपनी सीट छोड़ देंगे? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1000 में 10%, यदि आपका वेटिंग लिस्ट में 100 के अंदर नाम है तो ही चांसेस हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। रेयर केस में 11-12% हो जाए वो बात अलग है। लेकिन यदि आपका नाम 10% से ऊपर है वेटिंग लिस्ट में तो आप अगली भर्ती की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप वेट करते रहें, कभी न कभी आपको बुलाया ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 10% से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी आनी है। एलटी ग्रेड भर्ती की चर्चाएं काफ़ी तेज़ है। प्राथमिक में सुपर टेट की भी परीक्षा होनी है। तो किसी का भी आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है, चाहे जो भी रैंक हो, पहला ही रैंक क्यों ना हो, पता नहीं कब क्लियर होगा, कितना समय लगेगा। तो आप अगली भर्ती की तैयारी करते रहिए। इसी बीच में अगर वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट आ जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी अगली भर्ती की तैयारी करते रहिए। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका ज्वाइनिंग हो जाए, जिनका भी वेटिंग में नाम है सबका हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो हमारे और आपके हाथ में नई भर्ती तो नहीं है, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। तैयारी करते रहें और जब भी भर्ती आएगी तो आपका उसमें सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि इस बार अगर आप वेटिंग में आ गए हैं तो नेक्स्ट भर्ती में आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम होना चाहिए, फाइनली सेलेक्टेड में। क्योंकि एक बार वेटिंग लिस्ट में होने के बाद यदि आप बाहर हो जाते हैं तो जीवन भर का पछतावा रहेगा कि मेरा नाम आ गया था, वेटिंग तक मैं गया था, लेकिन ज्वाइनिंग फाइनली नहीं हो पाई। तो ऐसा गलती ना करते हुए आप अगली भर्ती की तैयारी में लग जाइए। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में आप देख पाएंगे कि लगभग 25% वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। कहीं पर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर पॉइंट में आ गया तो पॉइंट वाला राउंड ऑफ कर दिया जाता है। और लगभग सभी सब्जेक्ट का सिस्टम यही है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का चेक कर लिया है, तो इसमें भी अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यही थी दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी आपके सवाल हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित, या तो 2021 वाली या नई भर्ती से संबंधित, तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।